दोस्तों सावधान, आज रात 11 बजे से महातबाही होने वाली है। सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव का दिमाग अब गर्म हो चुका है। शनिदेव क्रोध से आग बबूला हो चुके हैं और अब आपके जीवन में यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही होगी, आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपका जीवन और लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। कभी गृह सितारों ने आपके सुख चैन को छीना है, कभी आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है, कभी आपकी गलती के कारण ही आपके काम बनते बनते बिगड़ गए, और जब सब कुछ सही रहा तब आपकी किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन अंत समय में जब परिणाम की बारी आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग जाती है आपके सारे कामों के ऊपर। जब किसी इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं तो वह इंसान भी गद्दार निकल जाता है। जब किसी से दिल लगाते हो तो वो इंसान भी आपका दिल तोड़ देता है। कई बार तो आपके अपनों ने भी आपके जीवन को तहस नहस किया है। दोस्तों, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तो घर के लोगों ने भी आपका जीवन नरक बनाया है। यह मुझे पता है। दोस्तों, जीवन में कई सारी ठोकरें खा खाकर आज आप एक ऐसे मुकाम पर आ खड़े हो कि आपको अब किसी पर भरोसा भी नहीं होता। यहां तक कि आप अब भगवान पर भी भरोसा कम करते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज रात 11 बजे से शनिदेव दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और घटनाएं ऐसी होगी कि जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें बाहर आ जाएंगी। कई बड़ी बड़ी खुशियां खुद चलकर अब आपके झोली में आने वाली है, और इस बार आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि के आगे किसी का भी पत्ता नहीं हिलता है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह 3 काम अब भूल से भी मत करना, क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकदम शांत स्वभाव में। लेकिन अगर उसको गुस्सा आ गया तो दोस्तों विनाश बड़ा हो सकता है, तबाही बड़ी आ सकती है। लेकिन अभी शनिदेव देने के मूड में है तो ले लीजिए, फिर कब मौका मिला आपको भी नहीं पता, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। दोस्तों जहां पर अपनी निगाहें डालेंगे वहां पर से आप मोटा धन कमा सकते हैं। जिस काम को आप हाथ में लेंगे वो काम चुटकियों में अब बन जाएगा। आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सिक्का अब केवल आपका चलेगा, और वाही केवल अब आपके नाम की होगी। ये गारंटी है दोस्तों मेरी, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है। वो मौका अब आपको मिल रहा है। दोस्तों, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बर्बादी की राह पर भी दोस्तों खुशियां ढूंढ लेते हैं। बंजर खेती में भी आप फसल उगा लें। आप ऐसे व्यक्ति हैं, इतने मेहनती व्यक्ति हैं। आपके हाथों में माता लक्ष्मी बचपन से ही बैठी हुई है। बस दोस्तों, वह माता लक्ष्मी कभी कभी रूठ जाती है, कभी आपकी गलतियों से तो कभी आपके आसपास की नकारात्मकताओं से वह माता लक्ष्मी रूठे जाती है। बाकी दोस्तों पैदा होते ही आपका भाग्य लिख चुका था। दोस्तों, आपकी किस्मत हमेशा से ही बुरी नहीं रही है। वह तो आपके आसपास की जो बुरी चीजें हैं, जैसे कुछ बुरे लोग हो गए, गलत संगति के लोग हो गए, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग हो गए, किसी का बुरा ओरा हो गया, इन सभी के कारण तो आप हमेशा जीवन में दुखी रहे हैं। यूं तो आप दोस्तों हमेशा से एक अच्छी किस्मत की लकीर लिखवा कर आए हैं धरती पर, और दोस्तों समय दोहरा रहा है। अब आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हाथों की लकीरों में जो माता लक्ष्मी है वह अब जाग चुकी है, वह प्रसन्न हो चुकी है। कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यकीन मान लीजिए, आप जिस चीज को हाथ मिलेंगे, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, वो भी सोना बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि जब माता लक्ष्मी मेहरबान हो, जब शनि हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हो, तो फिर तो इंसान को ऐसी सी जगह से धन मिलता है यहां से उम्मीद भी ना हो। और दोस्तों, आप तो हमेशा से मेहनती रहे हैं, आप तो हमेशा से सभी का भला करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका भाग्य कैसे अच्छा नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, उन 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं।
दोस्तों, आपको एक ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, आप दोस्तों रात्रि में गहरी नींद में सो रहे होंगे। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए आप रात में नींद ले रहे होंगे और एक ऐसा फोन आपके पास आएगा इन दिनों जिससे आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। दोस्तों, यह फोन किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। दोस्तों, आपको आनन फानन में रात्रि में भागना भी पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय दोस्तों सावधानी रखने का भी है, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाने का, लेकिन घबरा नहीं का नहीं। इन दिनों रात्रि में कुछ ऐसे फोन आपके पास आ सकते हैं जो किसी अनहोनी घटना के हो सकते हैं, किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों तैयार रहिएगा और अपने मन पर काबू रखिएगा। दोस्तों, जब भी अपने जीवन में कुछ घटना घट जाए तो अपने मन को पहले से ही कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन पर अगर काबू हो गया तो फिर चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी तबाही आ जाए फर्क नहीं पड़ता और इंसान आगे आने वाली नई जीवन की शुरुआत भी आसानी से कर लेता। अब अगली भविष्यवाणी दूं उससे पहले दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, फिर जाके आज की ये वीडियो बनी है। तो कृपया करके आज के इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो शनिदेव का सच्चा भक्त है केवल वही 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा। तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए। दोस्तों, अक्सर आप पूरी मेहनत पूरी लगन से काम करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर में भी अच्छा माहौल है, जहां कम करते हैं वहां भी सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है, जैसे ही अंत समय आता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, अक्सर दोस्तों होता यूं है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती, यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है, आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो, आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो। तो दोस्तों, पैसा हाथ में जैसे ही आया, घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कर्ज हो या फिर कोई झगड़ा हो, वो सारी चीजें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। इस पैसे का आपने कभी महीनों से इंतजार किया, वह पैसा केवल चंद मिनट हुए आए ने और वो पैसा सारा चला गया। सारी आपकी ख्वाहिश दबी की दबी रह गई कि पैसा आएगा तो मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं थोड़ी सी बचत करूंगा, मैं अपने लिए यह करूंगा, अपने परिवार के लिए करूंगा। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ तहस नहस ऐसी पनौतियां लग जाती हैं। कब लगती है, जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र हो, जब किसी इंसान के ऊपर किसी अपने ने, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करवाई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों का, या आपके साथ ऐसा हो रहा है जरूर बताइए। अक्सर दोस्तों जिनसे हम प्यार करते हैं वही बात बात पर रूठ जाते हैं, छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है। और दोस्तों, कभी कभी अपने ही पराये लगने लगते हैं, कभी कभी कोई हमारा अपना ही हमारा दुख नहीं समझ पाता। हमें लगता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, हम अपनी तकलीफ उसे बता रहे होते हैं लेकिन वह समझ नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है दोस्तों, लेकिन गलती नहीं उनकी होती है और ना ही आपकी होती है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों के द्वारा किए हुए तांत्रिक क्रिया से होती है। दोस्तों, आपके घर में जब तंत्र मंत्र हो जाए तो इससे सभी चीजें हो जाती हैं। दोस्तों, होता क्या है कि इंसान जब बीमार हो जाता है तो दवा भी ले ले या फिर कोई टेस्ट भी करवाए तो सब ठीक आता है, लेकिन फिर वापस से स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है। बार बार शरीर में कमजोरी, दर्द, थकान रहे तो हम क्या समझते हैं, तंत्र मंत्र। दोस्तों, ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें सामान्य नहीं हैं। दोस्तों, बिना वजह आप उदास रहते हैं, आपको कहीं पर भी मन नहीं लगता। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा डांस हो रहा है, आपको दोस्तों डांस में भी मजा नहीं आएगा। आप किसी महफिल में गए जहां पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपको आनंद से कोई मतलब ही नहीं। आपका मुंह उखड़ा मुरझाया हुआ रहेगा। आपके सामने चाहे कितना ही आनंद हो, आपको आनंद में मन नहीं लगेगा।
यह सब दोस्तों केवल एक ही ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो कमेंट में बताइए। रात को नींद नहीं आए, दिमाग बार बार एक ही चीज को सोचता रहता है, चाहे वह चीज आपके जीवन में हो रही हो या फिर ना हो रही हो, फिर भी दिमाग ऑटोमेटिक इस तरह से, जी हां, इस तरह से कुछ विचार उत्पन्न कर लेगा जो जीवन में हो भी ना, और फिर भी ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जीवन में हो रही है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से बचना आपको बहुत जरूरी है, और आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप इन सभी चीजों से बाहर आ जाएंगे। किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, किसी को 1 रुपये भी नहीं देना है। दोस्तों, कमेंट में मुझे बताइए, अभी के अभी बताइए। मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उस दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों का ध्यान रखना है। आपसे जुड़े हुए चाहे जो भी हों, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए, बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। दोस्तों, उनको बीमारी से बचाना केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। आप भी जानते हैं, आने वाले समय में काफी खुशियां आ रही हैं आपके लिए। दोस्तों, कई अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, तो उनके लिए तैयार रहना है। आपको अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना है। घर में किसी को बीमारी लग सकती है, चाहे किसी को लकवा हो जाए, हाथ पांव पर कोई रोग हो जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए पहले से ही संभल कर रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इन सभी बीमारियों से बचेंगे और आपका परिवार भी अवश्य रूप से बचेगा। साथ ही दोस्तों, जिस धन का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो लंबे समय से ही क्यों ना हो, अचानक उसी धन की आपको खबर मिल सकती है। आपका कोई पुराना उद्धार है तो वो चुकता हो सकता है, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपके हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे बरसों से सूखा पड़ा हुआ जो खेत होता है, वह अचानक से बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। और आपको मैं अगली खुशखबरी दूं, अगली भविष्यवाणी करूं। तो दोस्तों, जिस ख्वाहिश को लेकर आप थक चुके थे, आपने सोचा कि अब यह मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, आपने हार मान ली थी। मान लो आपको कार लेनी थी, आपको कार लेने की काफी सालों से इच्छा थी, आपने सोच रखा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आपने कार लेने की इच्छा को ही मार दिया। आपने सोचा, मैं तो कभी कार ले ही नहीं सकता, कभी कार ले ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों, ऐसी ख्वाहिशें जरूरी नहीं कि केवल कार तक सीमित हों, लेकिन वैसी चीजें, वैसी ख्वाहिशें अब आपकी पूरी हो जाएंगी। अचानक से योग बनेंगे। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या फिर अचानक से गाड़ी लेने के योग बन जाए। कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आप अपने लिए घर बंगला खरीद लें। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, रात का जो अंधेरा छंटता है और सूरज अचानक से निकल पड़ता है, वैसा ही अब आपके साथ होगा। आपको मैं बता दूं, जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर परिवार में था, जहां पर 3-4 लोग साथ में बैठते थे और अचानक से लड़ाइयां हो जाती थीं, घर के लोगों ने साथ बैठना ही बंद कर दिया था। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में रहने लगा था। तो दोस्तों, अब उससे भी राहत मिलेगी। बच्चे हों या बूढ़े या फिर परिवार के सदस्य, सभी लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आएगी। वापस से घर में रौनक आएगी। घर के लोग एकत्रित होंगे, त्योहार मनाएंगे। जैसे कि कोई टूटा हुआ गांठ था, वह अचानक से जुड़ जाएगा। दोस्तों, वही अगली चीज, अगर कहीं आपको अचानक जाना पड़े तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अचानक से कोई योग बन रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के, कहीं यात्रा करने के, किसी मंदिर में दर्शन करने के, तो चले जाइएगा। अगर आपका दोस्त आता है, अगर आपका रिश्तेदार आता है और कहता है चलो वहां पर चलते हैं, तो उसे तुरंत मुंह पर ना मत करिएगा, क्योंकि आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। दोस्तों, वहां पर जाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो सकती हैं।
या फिर किसी ऐसी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। दोस्तों, होता है ना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा हो, हमें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो चुका है और हम किसी राह पर चल रहे होते हैं। तब अचानक से कोई विचार आ जाए, अचानक से कोई इंसान हमें मिल जाए, अचानक से कोई हमें चलता चलता रास्ता दिखा दे, तो दोस्तों वही नयापन आपके साथ भी हो सकता है और आपके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह सब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मना नहीं करने का, अगर कोई आता है तो उसे मना नहीं करने का, थोड़ा सोच लेने का और अपनी हालत के अनुसार प्लान बना लेने का। आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो तब अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार मत लाने दीजिए। आपकी गलती हमेशा यही रही है कि चाहे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो भी आपके ही कुछ विचार आपकी नया डुबो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी नया डुबो देते हैं। आपके विचारों से ही तो आपका जीवन इतना खराब होता है, क्योंकि इंसान के विचार ही उसके जीवन की रेखा है। दोस्तों, जो सोचेगा वही होगा। तो अगर अच्छा भी हो तो बुरा मत सोचिए। कई लोगों की आदत होती है, जब सब कुछ बढ़िया हो तब भी वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। क्यों सोचना है बुरा? और आपकी तो बहुत बुरी आदत है दोस्तों, किसी संकट से अचानक आपका बचाव हो सकता है। जी हाँ, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, एक अदृश्य शक्ति, वह है आपके कुल देवी देवता। वही आपकी सालों से नहीं बल्कि पुश्तों से आपके और आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। और इन दिनों दोस्तों एक भयानक काल आपके ऊपर भी मंडरा रहा है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता हैं वही आपको अचानक से किसी संकट से बचा सकते हैं। मान लो आप किसी रोड पर जा रहे हैं अपनी कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मरते मरते भी बच जाएं, करंट लगने से बच जाएं। दोस्तों समझ लीजिए, मौत आएगी और छूकर चली जाएगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और यह सब तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। तो दोस्तों अभी से वापस अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रसन्न रखना शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों के समक्ष दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधान रहना जरूरी है। कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। जी हाँ, कोई आपको पीठ पीछे नीचा गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकता है, जैसे तंत्र मंत्र हो या तांत्रिक क्रिया हो, या फिर दोस्तों आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ने के लिए भी कोई हरकत हो सकती है। चाहे वह कोई आपका करीबी हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है, जो जलन के चलते ऐसी हरकत कर सकता है। तो हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप समझते नहीं। आप दुनियादारी, रिश्ते नातों में ही उलझे रह गए और आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सावधान रह सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय ऐसा है कि कई लोग ऐसे सपने देख सकते हैं जिनमें कोई मृत हो, यानी कि जो इंसान पहले आपके साथ था लेकिन अब नहीं है, वह व्यक्ति आपके सपनों में आ सकता है। जैसे कि आपके दादा, आपके परदादा जो अब आपके साथ नहीं हैं, वह आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। कोई अजनबी या कोई पानी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति भी आपको सपने में दिख सकती है, या फिर अभी भी हो रही होगी ऐसी चीजें। सपने में अगर आपको कोई सांप दिख रहा है, कोई पूर्वज दर्शन दे रहे हैं, या कोई घटना घट रही है, तो दोस्तों यह संकेत है। जी हां दोस्तों, यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं। वह किसी परेशानी में हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत गौशाला जाना है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, या फिर दोस्तों आपको कुछ ऐसे दान करने हैं, जैसे कि कोई भूखा है तो उसे जाकर खाना खिला दीजिए, किसी भूखे की भूख मिटा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी पक्षी को दाना दे दीजिए। इस तरह के दान पुण्य करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा।
कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है। किसी को गोली दवाई की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। आपको दोस्तों तुरंत फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा बढ़ाएंगे और ये सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। और एक ऐसी ही औरत जिसकी नीयत साफ नहीं है, जिसके मन में आपके लिए जहर भरा हुआ है, वह पूरी तरह से ठान चुकी है कि आपको अब रास्ते से हटाना है। आपने इनकी आंधी रात को मदद की है। पैसों के मामले में भी आप इनके हमेशा से बहुत काम आए हो, लेकिन अब आपको अपनी आंखों पर से विश्वास की पट्टी को हटाकर असलियत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज एक ऐसी औरत का नाम हम आपको बताने वाले हैं जिसके आपके करीब रहते आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, अपनी खुशियों को अपने पास टिका नहीं पाओगे, बार बार पैसा हाथ से जाता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार आपसे दूर हो जाएगा। कारण होगी सिर्फ यह एक औरत किस प्रकार यह आपके विश्वास को विश्वासघात में बदल रही है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, तुम्हारे घर पर किया गया टोना टोटका खत्म हो जाएगा। इस औरत का नाम जानकर इनसे दूरी बना लेना, फिर भविष्य में खतरे की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन सब कुछ अच्छे से जानने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। सबसे पहले, अगर तुम भी माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली 3 बार लिख देना। आज माता काली तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाएगी। हमारी दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसलिए अपनेपन की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे हंस खेल कर बात कर लेता है तो दिल सुकून से भर जाता है। कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हिम्मत हो जाती है कि कोई हमारा अपना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। यह बात जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे घर में मौजूद मेरा छोटा सा परिवार ही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं। कुछ अपने ही रिश्तेदार तुम्हारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं और तुम जब इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है, जो ठान चुकी है कि तुम्हें अब रास्ते से हटाना है, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना है। आने वाली चुनौती के लिए कई बार हमारी जिंदगी में पुरुषों की अपेक्षा हम महिलाओं पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आज के दौर में समय वैसा नहीं रहा। महिलाएं अपनी सोच बदल चुकी हैं, उनके अंदर भी मतलबी बना आ चुका है, उनके अंदर भी बदला लेने की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पत्नी ने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी एक औरत हमारी जिंदगी में ना आ जाए, या फिर हो सकता है आ चुकी हो। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा। जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को, आप जो घर पर नया सामान ला रहे हो, जैसे ऐसी लेकर आए, बड़ा फ्रिज लेकर आए, उसे घूर घूर कर देख रही है। जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो घूर घूर कर देख रही है। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहेंगी, क्योंकि वो आपके घर की महंगी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लग जाएगी और गुस्से में देखने लग जाएगी। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि ये कुछ मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं कि उसके अंदर हमारे लिए गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, जो तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे घर में आते ही तो अपनी आंखों को इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीजों पर नजर रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नजर होती है कि जीस खाने को वो देखती है।
जिस चीज को वो देखती है कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। हमारे घर में अतिथि आए, हमें अच्छा लगता है लेकिन वो देवता समान होने चाहिए। वह अतिथि अगर दानव समान है तो वो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने की बजाय और श्मशान बनाकर चले जाएंगे। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर मर्द अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, घर पर महिलाएं होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी निजी बात चल रही है और आपके घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन, आसपास रहने वाली कोई भी रिश्तेदार अगर बार बार आपके घर आती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, बार बार बिना किसी कारण के वो आपके घर में आकर बैठ जाती है, आपको फालतू की राय देती है या आपके घर में क्या चल रहा है ये बात जानने की कोशिश करती है, तो समझ लेना इसके पीछे उनका इरादा कुछ और है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह औरत आपके घर आती है ये देखने की आप खुश तो नहीं हैं। अगर ऐसे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, तो ये आपसे जलेगी और फिर तांत्रिक क्रिया करवाती है। और जब आपके घर आकर देखती है कि आप क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आपके घर में तो उदासी चाहिए है, तो इसे बड़ा मजा आता है। तो आप ऐसी औरत से जरा बचकर रही है जो बार बार आपके घर आ जाती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, तो इसे आपको पहचानना है और अपने आप से थोड़ा दूर रखना है। इसका नाम वीडियो के अंत में बताएंगे। इन औरतों से बचना कैसे है, सावधानियां भी बताएंगे। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, क्योंकि यही आज की एक वीडियो है जो तुम्हें जेल में चक्की पीसने से बचा सकती है। क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसी तरह की एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर तुम्हें जेल का चक्कर भी कटवा सकती है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से हुआ है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस वीडियो का लाभ हो गया तो गुरु जी का वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को बार बार दुलार करती है, उसे गोद में लेना चाहती है और किसी भी तरह आपके बच्चों को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है। उस औरत के पास पर्याप्त मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा उसकी गोद में जाएगा वैसे ही वो बीमार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महसूस हुआ है कि किसी की गोद में जाने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, यानी उस औरत की गोद सही नहीं है और उस औरत की गोद सही नहीं है, इसका मतलब उसकी सोच भी सही नहीं है, उसका चरित्र भी सही नहीं है और उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं है। उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। यही पहचान करने के तरीके हैं और यही से आपको संभलना होगा। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास रहने वाले लोग अगर आपके घर पर कुछ मांगने आते हैं, खास तौर पर शाम के समय पर, जैसे कि दूध मांगने आ गए, आटा मांगने आ गए, हल्दी मांगने आ गए, नमक मांगने आ गए, तो आपको उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं देना है। कभी कभी हमारे घर के पड़ोसी आकर हमसे कहते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं, हमें उनके लिए चाय बनानी है और दूध खत्म हो चुका है, क्या आप हमें दूध देंगे? अब आप तो रहे बहुत बड़े दिल वाले, अब आप उन्हें तुरंत दूध दे देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र इसके लिए साफ साफ ना करता है कि ऐसा करके आप अपने घर की बरकत को उस इंसान को सौंप देते हैं। कभी कभी वो इंसान मसाले ले जाता है, हल्दी ले जाता है या नमक ले जाता है, तो आप तो आधुनिक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं, और ऐसा करके आप अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर पहुंचा देते हैं। भूल कर भी नमक अपने घर का किसी को मत देना, वरना रोड पर आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर में अपनी खास वस्तुओं को भी अलमारी के अंदर रखें। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तुएं यूं ही सोफे पर पड़ी होती हैं, यही ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी होती है। अब ये औरत आपके घर में आई और चुपचाप आपकी प्रिय वस्तु उठाकर ले गई, तो उसका इस्तेमाल करके या आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी तो कर सकती है। क्या आपने इस बारे में विचार किया कि हो सकता है आपकी कोई वस्तुएं थी जो अचानक से गायब हो गई, मिल नहीं रही, तो हो सकता है कि कोई उसे लेकर गया है।
और अगर तुम्हें कुछ जीवन में संकेत देखने को मिल रहे हैं तो ये बात तय है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर किसी ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है। तो वो क्या संकेत, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और हम बात नहीं मानते। लेकिन अब गुरुजी तुम्हें जो संकेत बताने जा रहे हैं, वो संकेत अगर तुम्हें मिलते हैं तो समझ लेना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह रहे हैं। जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। संकेत बताएंगे, सावधानियां भी आगे बताएंगे और बचने के लिए उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर तुम अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हो और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी। सबसे पहला संकेत तुम्हें क्या देखने को मिलता है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक से बहुत ज्यादा वो क्लेश करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना और समझना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वो सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी, फिर तीसरे को हो जाएगी। अलग अलग तरह की बीमारियां पूरे घर परिवार में चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन बराबर असर नहीं हो रहा। वापस वो इंसान बीमार हो रहा है और पूरा घर परिवार परेशान हो चुका है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यह बात चिकित्सा के नहीं, तंत्र मंत्र की हो सकती है। कभी कभी हमारा पैसा आने वाला होता है, हमें भी बहुत उम्मीद होती है कि हमारा पैसा आने वाला है, हम बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस उत्साह में हम एक गलती कर देते हैं, और वो ये गलती होती है कि हम उस इंसान को यह खबर दे देते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे आए। फिर वो तंत्र मंत्र कर देता है और आपका पैसा आते आते रुक जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहे हैं? तो गुरुजी आपको कमेंट में इसका उपाय भी प्रदान करेंगे। कभी कभी व्यापार और नौकरी में भी अचानक बहुत नुकसान होने लगता है, माल रुक जाता है, ऑर्डर मिलना रुक जाते हैं, नौकरी में मन लगना बंद हो जाता है, बहुत डांटना शुरू कर देते हैं, बिना वजह कर्जा बढ़ जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है। अचानक से कभी कभी घरेलू सामान बिगड़ने लगते हैं, जैसे कि मिक्सर अचानक खराब हो गया, कुकर अचानक खराब हो गया, तो वहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। ये कोई सामान्य संकेत नहीं है। जब आप नींद में हैं तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और आप बहुत परेशान रहने लगते हैं कि आज मुझे ऐसा सपना क्यों आया, आज मुझे वैसा सपना क्यों आया। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। साथ ही साथ आपके घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजें मिलना जिनका संबंध तंत्र क्रिया से हो सकता है, जैसे कि नींबू, राखबाल राखियां, अलग अलग प्रकार के टोटके। तो वहां भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें कहां से आ सकती हैं, हम तो लेके नहीं आ रहा है। जरूर दुश्मन की कोई चाल है, वहां पर आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि घर में इस तरह की हर प्रतिक्रिया को हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें घबराना है, डरना नहीं है। उपाय हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी के परिचय में नाम आ चुका है और ये नाम एकदम सत्य साबित होने वाला है। इस नाम को जानकर हो सकता है आपको बुरा लगे, आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको नाम जानना होगा।
वरना ये इंसान तो आप पर दया नहीं दिखाने, हमें ही इसका त्याग करना होगा। एक औरत का वाला नाम हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और अंग्रेजी के अक्षर पर खत्म होता है। गुरुजी तो इस औरत का पूरा नाम जानते हैं, लेकिन महिला होने के नाते सम्मान देते हुए गुरुजी इसकी छवि सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हर इंसान की एक इमेज होती है जिसे इस तरह बिगाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, और हमने आपको इशारा दे दिया है कि इस औरत का नाम पी अक्षर से शुरू होता है और के अक्षर पे खत्म होता है। अब ये आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, करीबी पड़ोसन हो सकती है, आसपास रहने वाली हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, स्कूल कॉलेज की दोस्त हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, यही वो औरत है जो आपके लिए तंत्र मंत्र भी कर रही है, आपकी खुशियों को नजर भी लगा रही है, आपके पुतले पर मौत भी बांध रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको बर्बाद करने के लिए हर रोज नए नए षड्यंत्र भी बना रही है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, वरना आप तो इस पर विश्वास करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं समझ पाएंगे कि जिन पर मैं विश्वास कर रहा हूं वही सबसे बड़े आस्तीन के साथ है। लेकिन आज गुरुजी आपका हाथ पकड़कर तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने आए। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है। लेकिन अब बस उपाय जान लेना, क्योंकि सारी जानकारी तो हम हासिल कर चुके हैं। अब बस जरूरत है बचने के उपाय जानने की, ताकि अगली बार जब भी औरत को षड्यंत्र बनाए तो हम इसका शिकार ना बन पाए। तो उपाय के रूप में सबसे पहला चमत्कारिक उपाय है नमक और सरसों के दाने का। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन तुम्हें नमक और सरसों के दाने और सूखी लाल मिर्च को, ये 3 चीजें तुम्हें लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार घूमा लेनी है। ऐसा करके तुम्हें इसे आग में डाल देना है, या तुम्हें ऐसा लगता है घर का जो भी सदस्य प्रभावित है उसके सिर पर से यह उपाय कर लेना माना जाता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर चुटकियों में दूर हो जाती है। काम कोई रुका हुआ है, बन नहीं रहा, तो ये उपाय उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा। हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों, अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं। यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं, और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों, यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो। यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं।
लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें और इसी के साथ दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय
उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव बर्ताव में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी, यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में आप लोगों के जीवन काल से जुड़े कई सारे कमजोरी है, जो आप अपने जीवन काल में योग्य शक्ति है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं कुछ कमजोरी की वजह से अब सारी कमजोरी छोड़ दो और अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। उसके लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी सबसे बड़े दुश्मन है खाने का। सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में कई सारी दुश्मन ऐसी भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और उन लोगों का पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके जीवन काल में आपकी छुपे हुए दुश्मन हैं, आपके साथ ही रहते हैं, परंतु आपके जीवन काल को बर्बाद करने का काम करती, आपके कार्यों को बिगड़ने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन काल में आपका फायदा उठा रही हैं, उनकी पहचान बस एक चीज से कर लो, जो आपकी बुरे वक्त में आपके साथ ही वह आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार है, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर जा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। उन लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और कहते हैं कि चाहे आपका खुद का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप जब आगे बढ़ते हो तो उन्हें भी बहुत जलन होता है। इसलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसे यह मत बताइएगा कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। अपने कामों को, अपने काम करने की तरीकों को, अपने गुप्त राज्य को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो देखा गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय बाद भिखारी बन चुका है, कुछ समय बाद उनके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और फिर देखना तुम्हारे आगे बड़े बड़े लोग झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपके आगे सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह सत्य है। और आपको हम बता दी कि आप ऐसे ही अब प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ उपाय को करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना, हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा। और अब जो होने वाला है उनके बारे में सुनकर तो आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब यहां आत्मा आपका मित्र बन चुकी है तो अब आपके दुश्मन का खैर नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन उतने बुरे काम करते हैं और उन्होंने आपको सताने का प्रयास किया, जबकि आप भले इंसान हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप अपना आदत सुधार लोग, अगर आप भले इंसान हैं तो पत्थर भी आपसे टकराने से इनकार कर देगा।
आपके जीवन काल में भले ही मुसीबत बीच बीच में आ जाती है, लेकिन कभी भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। थोड़े समय के लिए आपको निराश तो कर सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी उदास नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुश्मन का करने का सजा उसे यह आत्मा देने वाली है। अब इस आत्मा का क्रोध भड़क चुका है, साथ ही शनिदेव भी आपकी दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। अब जो आपकी दुश्मन के साथ होगा उसके बारे में सुनने के बाद आपके टूयू कह सकते हैं कि आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी दुश्मन के साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने की बात तो आप खुशी से नाचने वाली हो। अब आपकी दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, यह चीज जानने से पहले इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल जो है यह आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हर एक चीज आपके लिए हम समय समय पर आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका भला होगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन काल में जो कमियां हैं उन कमियों को हम ढूंढकर आपको बताएंगे, ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके और सफल इंसान बन सके। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है। आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं। हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझिएगा और हमारा मदद भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी दुश्मन को उल्टी चाल पड़ने वाली है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आज से पहले भी आपकी दुश्मन ने कई सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किए थे। यह बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक क्रिया करके उन्हें परेशान किया था, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो किया वह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आपके साथ आपकी ऐसा करनी सी उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आपकी दुश्मन भी आपसे डर रहे हैं, आपसे पंगा लेने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाले हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब आप खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अब उन चीजों में सफलता प्राप्त करने वाले हो जो चीज आप लोग आज से पहले कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। आज से पहले जो चीज आपके लिए असंभव से लग रहे थे वह चीज अब आपके साकार होने वाली है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि अब आपकी किस्मत का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मित्रों, आप लोग पीछे रह गए थे अपनी किस्मत की वजह से, क्योंकि आप तो मेहनत करती थीं, पर आपका किस्मत खराब चल रहा था, आपका समय खराब चल रहा था। लेकिन अब आपका समय सही और चमक चुका है। अब आपके जीवन काल में आपको हीरे मोती से भी तेज रफ्तार और चमक देखने को मिलेगा। ऐसी रफ्तार आपकी किस्मत का होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपका किस्मत तो अब घोड़े को भी मत देगा, इतनी तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, किस्मत का तू भरपूर साथ है। थोड़ी सी मेहनत करने की बात आपको खुद ही पता चलेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमें किस्मत से तो ज्यादा ही मिल रहा है। आपको खुद ही एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुन ली है। वह कहते हैं कि भगवान के घर पर थोड़ा सा देर होता है, पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपकी वह चाहे कुछ भी सपने हो, वह चाहे किसी चीज को खरीदने का सपना हो, कोई बड़ा आप लोग अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, उसे कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रहा था, तो उन कार्यों में सफलता मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। यश में आपके आसपास में आपकी ही चर्चे होंगे। वहीं पिछले समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह भी आप नहीं भूले हैं, क्योंकि पिछले इसमें आपको बहुत सारे लोगों ने अपमानित किया है। आपके जीवन काल में आपको नीचा दिखाने का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, और यही नहीं बल्कि आपकी कुछ दुश्मन तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि वह आपको बात बात में सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करते थे। लेकिन अब वही समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब दुश्मन को भी आपकी तरक्की को देखकर रोना आ रहा है। दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर माथा पटक पटक कर रोएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी किस्मत आपका अब चमक चुका है, आपकी मेहनत की वजह से, कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती।
इतना ज्यादा मेहनत आप करते हो कि आपके जीवन काल में अब उन मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपके जीवन काल में यश में आपको थोड़ी सूझबूझ की भी आवश्यकता होगी। आप किसी के भी बातों में यूं ही न फंसे। आप किसी के भी बातों में यूं ही आकर भावनाओं में मत बह जाएगा। यह गलती करना आपको सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि कई लोग आपका फायदा भी उठा चुके हैं। आपके भोलेपन स्वभाव का लोग अक्सर फायदा उठा जाते हैं और वही लोग बाद में आपको ही नुकसान दिलाते हैं। तो इन बातों को आप अपने ध्यान में जितना बिठाकर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो असल में मित्रों आपका अपना बनकर रहता